चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोग लॉन्ग सम्स देख रहे थे इसके, जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 उनके हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें आज वो क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें। ध्यान से समझना कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है कि कौशिक कॉर्पोरेशन हैज परचेज अ मशीन फॉर 1,24,000 on 1/4/12. The carriage and installation expense of this machine was 16,000 and the repairing expense of 20,000 was incurred before putting the machine into production. अब ऐसे लिखा हुआ है कि 1,24,000 में एक मशीन खरीदी, उसमें कैरियज इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी दिए और जो है वो उसको शुरू करने से पहले उसको रिपेयर भी करवाया। शायद सेकेंड हैंड मशीन होगी तो उसको पहले रिपेयर भी करवाया, उसके बाद वो मशीन यूज़ की। On 1/10/13 second machine was purchased on 1,36,000. अब दूसरी मशीन भी खरीदी। अब यहाँ पर जो है वो चेंजेस आता है कि अभी तक जो पहले के सम्स किए थे ना, उन सब में एक एक मशीन ही थी। अब इसमें दो मशीन आ गई हमारे पास कि अब दूसरी मशीन भी खरीदी गई है 1,36,000 में। इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वॉज 8,000, 8,000 एक्सपेंस दिए उसमें। फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड on 3914 at 40% लॉस ऑफ बुक वैल्यू। पहली मशीन जो है वो बेच दी है लॉस पे, बराबर। प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31,315 एंड शो इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द 2012-13। बराबर ना, कि इसमें जो है वो एक मशीन अकाउंट बनाना है और दूसरा फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट देनी है। So company provide depreciation on machine at 10% every year under straight line method. हर साल 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है डेप्रिसिएशन काउंट होता है। तो अब इसमें करें ना, सबसे पहले जो है वो काउंटिंग होती है, सबसे पहले काउंटिंग। अब यहाँ काउंटिंग के लिए दो मशीन्स आ गई हमारे पास। अभी तक एक ही मशीन पे काउंट कर रहे थे, अब दो मशीन पे काउंट करना है और दोनों का अलग अलग। हमने पहले भी बताया है काउंटिंग में क्या क्या काउंट करते हैं। तो पहले उसकी कॉस्ट वैल्यू, उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन, फिर अगर मशीन बेची हो तो वो मशीन के बारे में लिखेंगे, वो सेल के बारे में लिखेंगे, बराबर ना। ये चीज़ें पहले काउंटिंग में होती है ना। तो यहाँ दो मशीन है तो ध्यान देना, एक एक मशीन का अलग अलग काउंट करेंगे। जैसे सबसे पहले फॉर फर्स्ट मशीन लिखें कि पहली मशीन के लिए अगर काउंटिंग करें ना तो उसकी पहले कॉस्ट वैल्यू ढूंढ लें कि कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी। तो लिखा हुआ है उसमें कि भाई 1,24,000 में खरीदी है, उसके ऊपर 16,000 एक एक्सपेंस हुए कैरेज और इंस्टॉलेशन के, और 20,000 रिपेयरिंग एक्सपेंस हुए। मतलब वो अगर प्लस करें ना तो 1,24,000 में खरीदी हुई है, प्लस उसमें 16,000 और प्लस उसमें 20,000, बराबर है। तो मतलब जो है वो कितने हो जाएंगे इसमें इसमें हो जाएगा 1,60,000 रुपीज। कितने की हुई कॉस्ट वैल्यू? 1,60,000 रुपीज। इतने में पहली मशीन खरीदी है हमने, बराबर। इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो भी काउंट कर लें। ये मशीन खरीदी, अब इसमें डेप्रिसिएशन कितना होगा वो काउंट करें। तो डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ है 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब 10% इस पे डेप्रिसिएशन गिन लेना कि अगर डेप्रिसिएशन काउंट किया जाए तो डेप्रिसिएशन में 1,60,000 के 10%, मतलब उसके अगर 10% गिनो तो वो हो जाते हैं 16,000। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 16,000 रुपीज। मतलब हर साल 16,000 इसकी वैल्यू कम करते जानी है, बराबर। स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल एक जैसी वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये हुआ, अब इसमें सेल भी करना है। लिखा हुआ है ना कि पहली मशीन बेच दी है, दूसरी मशीन नहीं बेची, पहली मशीन बेची है तो उसके बारे में लिखना होगा हमें। वो मशीन कब बेची? तो वो मशीन बेची है 3914 को, बराबर ना। वो मशीन खरीदी कब थी? तो वो मशीन खरीदी थी 1/4/12 2012 में खरीदी और 3914 को बेची। तो जितना टाइम हमने मशीन यूज किया उसका डेप्रिसिएशन कट करके फिर बेचेंगे ना उसे, बराबर ना। जितना यूज किया उतना डेप्रिसिएशन कट करना पड़ेगा उसमें। मतलब कैसे करना होगा कि 1/4/12 से लेकर 39 तक का 3914 तक का टाइमिंग ढूंढो।
तो 1412, उसे 1 साल गिनो तो 1413, उसे 1 साल गिनो तो 1414, 2 साल हुए ना, और 3914 है, तो 14 से लेकर 39 तक मतलब 6 महीने और हो गए, तो टोटल 2.5 साल, 2.5 ईयर्स हमने यूज किया। आप भले जो है वो लिख कर उसे काउंट कर लेना कि 1412 में हमने खरीदा था, ध्यान देना 1412 में खरीदा, तो 1413 1 साल हुआ, 1414 2 साल हुए, और 3914 को बेचा हमने, तो 3914 मतलब उसके 6 महीने हुए ना, 4 से 9 तक 6 महीने हुए उसमें, बराबर, मतलब 2 साल और 6 महीने, 2.5 साल हमने यूज किया, उसके बाद बेचा उसको, उसके बाद उसको 40% लॉस के साथ बेचा है। तो उसकी काउंटिंग हम लोग बताएं तो वो काउंटिंग ऐसे होगी कि सबसे पहले हम लोग उसमें कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे, डेट के साथ लिखेंगे कि कॉस्ट वैल्यू 1412 को है, 1412 को कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी उसमें 1,60,000 रुपीज, इतना हमने खरीदा, बराबर, माइनस उस पर डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे 2.5 ईयर्स का, 2.5 साल उसको यूज किया उसके बाद बेची ना, तो 2.5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन 16,000, 2 साल का 32,000, और आधे साल का और मतलब 8,000 और, मतलब टोटल 32,000, सॉरी 40,000, 40,000 जो है वो डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा, 16 और आधे साल का 8,000, मतलब 2.5 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज, बराबर ना, 1,60,000 में से 40,000 हमने यूज किया, तो फिर बुक वैल्यू ऑन 3914, 3914 को बुक वैल्यू कितनी बचेगी 1,20,000, बराबर ना, इसमें 2.5 साल में नया पता चले ना, तो 16,000 मल्टीप्लाई 2.5 किया करो, 16,000 मल्टीप्लाई 2.5 तो आ जाएगा 40,000 रुपीज, बराबर, और ये बुक वैल्यू इतनी हो गई 120, इस पे हमने लॉस करके बेचा है, मतलब अब माइनस इस पे लॉस करेंगे कि लॉस किया हमने 40%, तो 1,20,000 के 40%, 12 4 जा 48, तो 48,000 रुपीज, कितना लॉस हुआ 48,000, तो फिर कितने मिले हमें, 48,000 अगर लॉस हुआ तो मिले हमें 72,000, 72,000 वो सेलिंग प्राइस हो गई, बराबर ना, ये सेलिंग प्राइस हुई 72,000, पहली मशीन हमने इतने में बेची 72,000 में, बराबर, ये पहली मशीन की काउंटिंग हुई, कॉस्ट वैल्यू, डेप्रिसिएशन एंड सेलिंग प्राइस। अब ऐसे ही सेकंड मशीन में देखें कि फॉर सेकंड मशीन, उसके बारे में भी ऐसे ही लिखें, तो उसके बारे में भी पहले कॉस्ट वैल्यू गिन लें, तो कॉस्ट वैल्यू कितनी है, तो वो मशीन हमने खरीदी थी 1,36,000 में, जिसके ऊपर 8,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा था उसमें, बराबर, मतलब उसमें कॉस्ट वैल्यू 1,36,000 और प्लस 8,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ठीक है ना, 8,000 उस पर एक्सपेंस हुआ, मतलब कितना हो जाएगा 1,44,000 रुपीज, इतने में खरीदी ना ये मशीन, बराबर। दूसरा इसका डेप्रिसिएशन गिन ले कि इस पे डेप्रिसिएशन अगर गिना जाए तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, इसके भी 10%, दोनों मशीन के लिए सेम ही होगा ना 10%, मतलब इसमें 1,44,000 के 10% गिनेंगे, 1,44,000 उसके 10%, तो उसके 10% कितने हो जाएंगे 14,400 रुपीज, कितना 14,400, ये डेप्रिसिएशन भी काउंट हो गया। और इसमें सेलिंग, तीसरी काउंटिंग सेलिंग की इसमें नहीं करनी है क्योंकि दूसरी मशीन थोड़ी बेची, बराबर ना, उसमें तो यहाँ तक ही गिनना है ना हमें, अरे बात ध्यान। तो ये काउंटिंग हो गई दोनों मशीन की। अब इस काउंटिंग के हिसाब से हमें तैयार करना है मशीन अकाउंट। क्या तैयार करना है, मशीन अकाउंट। तो अब इसे रफ करें और मशीन अकाउंट तैयार करें फिर, बराबर ना। देखो कि अब मशीन अकाउंट तैयार किया जाए, तो मशीन अकाउंट जो हमें तैयार करना है ना, उसमें कहा हुआ है कि अप टू 31/3/15 तक,
31,315 मतलब पहली मशीन हमने खरीदी थी ना 1412, वहाँ से 31,315 मतलब 3 साल का मशीन अकाउंट तैयार करना है। तो हर साल जैसे बनाते हैं ना, फिर क्लोज करते जाते हैं, ऐसे 3 साल का बनाना है। लेकिन ध्यान देना इसमें अब 2 मशीन है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। शुरुआत वैसे ही करेंगे कि पहली मशीन से, कि पहली मशीन वो हमने 1412 को हमने खरीदी थी, पहली मशीन खरीदी थी ना 1412 को, कि जिसमें लिखा जाएगा यहाँ पर कि टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट 1412 को हमने खरीदी, कि जहाँ पर बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा 1,24,000 बराबर, और कैश अकाउंट में लिखा जाएगा 36,000। जो कैश में हमने एक्सपेंस दिए वो ना, कैरिएज इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिए, रिपेयरिंग एक्सपेंस दिए, तो वो यहाँ लिखेंगे। साल की शुरुआत में मशीन खरीदी इतने में, इसका साल ख़त्म होगा यहाँ पे क्रेडिट में, बराबर ना, क्रेडिट में साल ख़त्म करेंगे, वो कौन सी डेट होगी 31/3/13, और साल के एंड में इसका डेप्रिसिएशन गिनेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीन का ही ना ये, अब इसमें ये चीज़ ध्यान देते हैं कि जैसे देखो ये 1412 उसका साल ख़त्म होता है 31/3/13, तो क्या इस साल के बीच में कोई मशीन खरीदी या बेची, ऐसा कुछ है ऐसा कुछ कि इस साल के बीच में कुछ खरीदा या बेचा हो? नहीं है, कुछ भी नहीं ना, पहली मशीन ही है ना, बेचा तो इस साल नहीं था ना। उसमें डेट ध्यान देना कब खरीदा और बेचा था, टेक्स्ट बुक में जो लिखे हुए हैं, तो उस डेट के लिए। और ध्यान देना 2 मशीन है तो दोनों के लिए अलग अलग मशीन अकाउंट नहीं बनाना है, एक ही मशीन अकाउंट में दोनों एंट्रीज करनी है दोनों मशीन के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना कि जैसे पहली मशीन यहाँ खरीदी, उसका साल ख़त्म होगा यहाँ पे, उसका डेप्रिसिएशन गिनेंगे। तो पहली मशीन पे जो है वो कितना डेप्रिसिएशन था पहले साल का, 16,000 रुपीज़, 16,000 था ना, बराबर। तो वो 16,000 डेप्रिसिएशन गिनेंगे। और अब ये साल क्लोज करें, कि इस साल को अगर क्लोज करें तो 1,60,000 यहाँ पे हो जाएगा, उतना ही टोटल यहाँ पर भी लिख देंगे 1,60,000, और उसमें से ये माइनस करेंगे 16, मतलब 1,44,000 रुपीज़। ये 1,44,000 31/3/13 उसी डेट को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कि अब ये बैलेंस अगले साल लेके जाना है। मतलब ये बैलेंस अब आगे लेके आए हम लोग, 31/3/13 को आगे लेके आए। तो यहाँ पर अब दूसरा साल शुरू होगा 1/4/13, 12 के बाद 13 ईयर ना, 1/4/13। तो 1/4/13 को ये बैलेंस यहाँ पर लेके आएंगे कि टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बराबर। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना लेके आएंगे, तो 1,44,000 रुपीज़, 1,44,000 वो बैलेंस आगे लेके आएंगे। इसका साल ख़त्म होगा, तो इसका साल ख़त्म होगा यहाँ पे 31/3/14 में, बराबर, 31/3/14। लेकिन अब ध्यान दो कि 1/4/13 से बीच में 31/3/14 इसके बीच में क्या हमने कोई मशीन खरीदी या बेची, ऐसा कुछ है? तो है कि सेकंड मशीन हमने खरीदी थी इसके बीच में, उसकी तारीख दी गई है, सेकंड मशीन खरीदी थी 1/10/13 को खरीदी थी ना, 1/10/13, बराबर, आधे में खरीदी थी, मतलब इसके बीच में ही ना, बराबर। तो वो मशीन खरीदी तो पहले वो लिखना पड़ेगा ना, फिर साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन गिनते हैं। तो पहले मशीन खरीदी वो पहले लिखना होगा हमें, अरे बस समझ में। तो मशीन खरीदी तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, पहले भी बताया था, मशीन खरीदो मतलब डेबिट में लिखते हैं, बेचो मतलब क्रेडिट में लिखते हैं, बराबर। तो वो मशीन जो है वो यहाँ पे हमने खरीदी थी 1/10/13, तो वो एंट्री हमें बीच में करनी पड़ेगी 1/10/13 को। मशीन खरीदी मतलब फिर से लिखेंगे हम लोग कि टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, बराबर। मशीन खरीदी तो ये फिर से लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, वही 1/10/13। जो दूसरी मशीन खरीदी ना, वो दूसरी मशीन हमने खरीदी थी कि 1,36,000 में, बैंक में वो लिखेंगे 1,36,000,
और कैश में उसके ऊपर एक्सपेंस दिए थे वो थे 8,000 रुपीज़, बराबर। तो ये आ जाएगा कि हमने दूसरी मशीन भी खरीदी। अब वो बेची थी, वो इसमें नहीं बेची थी, बेची थी वो 39 तो वो इसके बाद वाले में आ जाएगा, बराबर ना। इस साल में, इस साल के बीच में खाली एक मशीन खरीदी, तो वो साल को पूरा करें। साल को पूरा करना मतलब कि यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन गिन लें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो दूसरा पॉइंट, कि ये तो खास ध्यान देते ही हैं कि इस साल के बीच में कुछ खरीदो या बेचो तो वो लिखते हैं। और दूसरा डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन में ये ध्यान देते हैं कि अब हमारे पास दो मशीन हो गई। पहली मशीन तो चल ही रही थी हमारी, बीच में दूसरी मशीन भी आ गई, मतलब जो डेप्रिसिएशन गिनेंगे वो डेप्रिसिएशन एक मशीन का नहीं, अब दो मशीन का गिनेंगे, बराबर ना। एक मशीन पहले से ही चल रही थी और दूसरी मशीन हमने ऐड कर दी, तो अब दो मशीन का डेप्रिसिएशन होगा। तो दो मशीन का ऐसे होगा, ध्यान देना मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, दो मशीन का ऐसे आ जाएगा कि जो पहली मशीन चल रही थी वो पहली मशीन पे 16,000 का डेप्रिसिएशन था, बराबर। और जो दूसरी मशीन थी, आपने काउंटिंग में लिखा था ना कि दूसरी मशीन में 14,400 का डेप्रिसिएशन था। कितने का था? 14,400। लेकिन खास ध्यान कि ये जो दूसरी मशीन खरीदी है वो दूसरी मशीन हमने आधे में खरीदी है, 110 को। जो दूसरी मशीन खरीदी वो 110 को खरीदी आधे में, मतलब 6 महीने बाद खरीदी। मतलब जो दूसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो पूरे साल का नहीं लगेगा, उस पर 6 महीने का लगेगा। जो पहली मशीन चल रही है वो पहली मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वो तो पूरे साल चली है। जबकि जो दूसरी मशीन है वो दूसरी मशीन हमने आधे में खरीदी है 6 महीने बाद, तो इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा आधा, बराबर ना। 6 महीने बाद का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन होगा उसका 7,200, 14,400 नहीं, उसका हाफ हो जाएगा 7,200। खास ध्यान रखना है इसमें, मतलब दोनों डेप्रिसिएशन मिलाकर, दोनों मशीन के डेप्रिसिएशन मिलाकर 16 और 7 23,200 आएगा, बराबर। 23,200 डेप्रिसिएशन होगा। फिर ये साल भी क्लोज कर देंगे कि अब इस साल को क्लोज कर दें, ये हो जाएगा 2,88,000, 144 एंड 144, 2,88,000। यहाँ पर भी उतना ही लिखेंगे 2,88,000, और उसमें से ये माइनस करेंगे कि उसमें से अगर ये माइनस करें तो यहाँ पर आएगा फिर 2,64,800। कितना बचेगा? 2,64,800। जैसे लिखेंगे ये 31,314, उसमें अब लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मतलब दोनों मशीन मिलाकर अब हमारे पास 2,64,000 का बैलेंस है, बराबर। बिजनेस में जब मशीन चल रही है तो कितनी मशीन है वो सबका साथ में ही बैलेंस लिखेंगे ना हम लोग, बराबर ना। अलग अलग मशीन अकाउंट थोड़ी सबके लिए बनाएंगे, ये छोटी मशीन, ये बड़ी मशीन, सबके लिए अलग अलग बनाए, एक ही मशीन में सब बनता जाएगा उसमें, बराबर। और जो हर साल के एंड में बैलेंस बचता है तो वो सब मशीन मिलाकर भाई इतना हमारे पास मशीन है, ठीक है ना। ये 2 साल ख़त्म हुआ, अब तीसरा साल शुरू करें। तीसरा साल यहाँ पे शुरू होगा 1/4/14 को, 1/4/14। ये बैलेंस आगे लेके आएंगे कि टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ये अगर आगे लेके आए तो 2,64,800 इतना बैलेंस लेके आएंगे ना, 2,64,800। अब ये साल ख़त्म होगा 31,314, लेकिन क्या इस साल के बीच में हमने कुछ ख़रीदा या बेचा, ऐसा है? ये ख़त्म होगा 31,315 को, सॉरी 31,315, लेकिन इसके बीच में कुछ ख़रीदा या बेचा? तो हाँ बेचा है ना, पहली मशीन बेची ना हमने इसमें, बराबर। 39,14 को बेची थी, तो 39,14 इसके बीच में ही आएगा ना। तो वो जो हमने बेची मशीन तो उसकी एंट्री पहले करनी होगी ना, फिर साल का एंड होगा ना 31,315, बराबर। तो जो हमने बेची, सेल की, उसकी एंट्री बताएं। सेल किया तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पहले सेल किया 39,14, पहले ये डेट आएगी ना, फिर 31,315 आखिरी में होगा।
बराबर। वो मशीन बेची तो उसमें लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट जिसमें लिखते हैं सेलिंग प्राइस, आपने जो पहले काउंटिंग की उसके हिसाब से, इसलिए पहले काउंटिंग करते हैं कि जो सेलिंग प्राइस लिखते हैं कि भाई कितना मिला हमें, तो सेलिंग प्राइस मिली थी 72,000, बराबर ना, इतना मिला था हमें। और दूसरा वो प्रॉफिट में बेचा था कि लॉस में, लॉस में बेचा था, 40% लॉस के साथ। लॉस में बेचा तो इसी तरफ लिखते हैं, प्रॉफिट में बेचा होता तो प्रॉफिट यहाँ लिखते। तो लॉस में बेचा ना, तो उसी तारीख को 39/14 उसी तारीख को लिखेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिखेंगे उसमें, 48,000 लिखेंगे हम लोग, बराबर, कि ये हमने लॉस के साथ बेचा। और अब साल के एंड में उसका डेप्रिसिएशन गिनेंगे, बराबर ना। अब साल का एंड करेंगे 31/3/15, पहले ये डेट आएगी उसके बाद ये डेट आएगी ना, कि अब जो साल का एंड करें तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें भी जो डेप्रिसिएशन गिनेंगे तो 2 मशीन का गिनेंगे, बराबर ना। यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं कि 2 मशीन का डेप्रिसिएशन। लेकिन समझो, अब 2 मशीन में जो पहली मशीन है ना, वो पहली मशीन हमने आधे में बेच दी थी, 6 महीने बाद 39 को बेच दी, बराबर। अब अगर आधे में बेच दी मतलब पहली मशीन पे तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन होगा, सही बात है ना। 6 महीने का डेप्रिसिएशन मतलब उस पर पूरे साल के लगते हैं 16,000, पहली मशीन का डेप्रिसिएशन काउंटिंग में लिखा था ना, पूरे साल के 16,000, मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 8,000, बराबर। और प्लस जो दूसरी मशीन है, दूसरी मशीन तो पूरे साल चली, उसे तो बेचा नहीं हमने, यहाँ जो ख़रीदा था वो तो पूरे साल चलाया ना दूसरी मशीन, मतलब दूसरी मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 14,400 रुपीज़, पूरे साल का डेप्रिसिएशन इतना आ जाएगा ना, बराबर। और अब इन दोनों का टोटल लिखेंगे कि 14 and 4 22,400, ये टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बराबर। ये जो है वो फाइनल डेप्रिसिएशन हुआ। और अब इसे क्लोज कर देंगे, कि अब इसे जो क्लोज करें तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 2,64,800, यहाँ पर भी उतना ही लिखेंगे कि 2,64,800, और उसमें से ये तीनों अमाउंट जो है वो माइनस करेंगे, बराबर ना। जो अमाउंट बचेगी यहाँ पर 1,22,400, बराबर ना। कितनी अमाउंट बचेगी, 1,22,400, जो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/15 को ही, उसी डेट को जो लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इतना जो आगे के साल चौथे साल में लेके जाएंगे। पहली मशीन बेच दी लेकिन दूसरी मशीन तो चल रही है ना, उसे तो आगे कंटिन्यू करेंगे ना चौथे साल में, लेकिन वो साल हमें बनाना नहीं है, हमें यहाँ तक ही मशीन अकाउंट बनाना था, वो 3 साल का बनाया ना हमने। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छी तरह से समझना कि मशीन अकाउंट कैसे बनाना है ये सिंपल चीज़ है कि यहाँ पर बैलेंस लेके आए, साल के एंड में डेप्रिसिएशन गिनना, लेकिन उस साल के बीच में अगर कुछ खरीदो या बेचो तो वो एंट्री करते हैं। अगर खरीदो तो यहाँ लिखते हैं, बेचो तो यहाँ लिखते हैं, बराबर। और डेप्रिसिएशन काउंट करते वक्त खास कि पहली और दूसरी मशीन दोनों का डेप्रिसिएशन गिनेंगे उस पर, सही बात है ना। तो ये ध्यान से गिनना। तो ये मशीन अकाउंट तैयार हो गया। दूसरा इसमें पूछा हुआ है कि फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट देनी है। इस क्वेश्चन में और क्या बनाना है, मशीन अकाउंट के साथ साथ कि अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट ऑफ 2012-13 मतलब खाली पहले साल का, सिर्फ पहले साल का फाइनल अकाउंट तैयार करना है। तो वो मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें तैयार करते हैं कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/13 कि 31/3/13 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो खाली एक ही चीज़ तैयार होती है ना, उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। यहाँ पर पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर एंड अमाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और वो भी डेप्रिसिएशन भी कौन सा, खाली पहले साल का बताना है।
हर साल का नहीं बताना। दूसरे साल का पूछते कि 2013-14 का बनाओ तो डेप्रिसिएशन इतना लिखते दोनों का मिलाकर। अब इसमें खाली पहले साल का ही पूछा हुआ है 12-13 का, तो उसका डेप्रिसिएशन यही लिखेंगे ना कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वो आएगा 16,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। और दूसरी चीज़ बनती है वो आता है बैलेंस शीट, कि दूसरी बैलेंस शीट तैयार होती है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/13, 31/3/13 की बैलेंस शीट, कि उस बैलेंस शीट में जहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ और अमाउंट, और इस तरफ लिखा जाता है एसेट्स और अमाउंट। कि जहाँ पर मशीन के बारे में है तो मशीन के बारे में एसेट्स में लिखेंगे खाली पहले साल का, तो पहले साल का यहाँ पर मशीन लिखेंगे कि मशीन 1,60,000 है, और माइनस उस पर डेप्रिसिएशन पहले साल का हुआ 16,000, बराबर। 1,60,000 में से 16,000 डेप्रिसिएशन पहले साल का, मतलब पहले साल का बैलेंस कितना बचेगा 1,44,000। बैलेंस शीट में आखिरी का बैलेंस लिखता है ना, तो पहले साल के एंड में कितना बैलेंस बचा 1,44,000 रुपीज़, बराबर ना। आया ये ध्यान? ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने ये 4th वाला क्वेश्चन किया, अच्छी तरह से समझना कि जिसमें 2 मशीन्स आती हो तो कैसे काउंट करना है। तो जैसे 4th वाला क्वेश्चन अभी हमने कंप्लीट किया, अब ऐसे ही इनके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।